दुनिया इंटेलिजेंट आदमी को सुनती है, ज्ञानी को नहीं। जो बहुत ज्यादा ज्ञान बांटता है उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी जो कहता है पहले ये हुआ था आज हम ये कर सकते हैं, दुनिया इस बात पे ध्यान देती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इस तरीके से अगर अपनी लाइफ में काम करोगे कि आपने सॉल्यूशन, कभी कोई क्वेश्चन मिल रहा है और उसके सॉल्यूशन पे अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो फिर आप वही दे रहे हो जो दुनिया में हो रहा है, उस चीज पे ध्यान दे रहे हो। नहीं, कुछ भी चीज पढ़ो, कुछ भी चीज समझो, उसमें क्वेश्चनिंग करो कि यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा ये ऐसे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसमें ये नहीं हो सकता क्या, इसमें ये नहीं पॉसिबिलिटी है क्या, इसमें ये नहीं हो सकता क्या। वो सब चीजें अगर आप ऐड ऑन करके देखोगे और फिर आपका एक नया सोल्यूशन बनता है, मतलब आप इंटेलिजेंट हो रहे हो। इसलिए कहते हैं ना, मैथ्स क्रिएट्स इंटेलिजेंस। इंसान को बुद्धिमान बनाती है गणित। गणित इसलिए बुद्धिमान बनाती है क्योंकि वो इतनी माइंड की एक्सरसाइज कर देती है। याद है मैंने कहा था फर्टाइल ब्रेन, फर्टाइल लैंड। तो वो ब्रेन फर्टाइल लैंड तभी बनेगी जब उस पर क्वेश्चनिंग पे काम किया जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन पूछता हूँ वो बताइएगा। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ पे दो जने मौजूद थे। क्या दोनों को बोला गया कि भैया हम एक पैसा रखेंगे, अमाउंट कुछ भी अमाउंट रखेंगे बीच में, है ना। एक जना परसेंटेज डिसाइड करेगा कि आपको कितना मिलेगा और मेरे को कितना मिलेगा। अगर दूसरे ने कह दिया हाँ, तो हम उस पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे, और अगर दूसरे ने कह दिया ना, तो फिर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक जगह $100 रखे गए, दूसरे ने बोला 50-50 कर लेते हैं। पहले वाले का रिप्लाई आया यस, ठीक है कर लो। तो दोनों को $50-50 मिल गए। दूसरी बार $100 वापस रखे गए, दूसरे ने कहा इस बार 60-40 कर देते हैं। दूसरे ने कहा यस कर दो। तो एक को $60 मिल गए और एक को $40 मिल गए। तीसरी बार रखे गए 70-30, दूसरे ने कहा यस, एक को 70 एक को 30। जब वापस $100 रखे गए, जब बात की गई 80-20 की, दूसरे ने कह दिया नो। और जब 90-10 कर दिया गया, तब दूसरे ने कह दिया नहीं, संभव ही नहीं है, बिल्कुल नो। ठीक है। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट चेक किया गया कि 90-10 में करने वाले कितने हैं, तो मात्र 3% लोग थे। कितने थे बेटा? ओनली 3। करने वाले सिर्फ 3% लोग थे उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिन्होंने यस कहा था कि ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली ये बात को समझो, इंटेलिजेंट बात समझो अगर आप, तो 40, हाँ 2% थे, 2% थे, है ना। ऐसे एक्सपेरिमेंट, नहीं 3%, ऐसे कई सारों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया ना। ये एक्सपेरिमेंट एक के साथ नहीं, कई सारों के साथ किया गया। तो 50-50 में बहुत सारे लोग मान गए, लगभग सब मान गए। 60-40 में काफी हद तक मान चुके थे, है ना। 70-30 में लगभग 40% रेशो रहा, लेकिन 80-20 में आते ये रेशो 6% तक पहुंच गया, और 90-10 में मात्र 10%, 3%, सॉरी, है ना। ये रियल है, ये रियल है, एक्चुअल है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से समझो, तो 90-10 में भी दूसरे वाले का जा क्या रहा था? अगर वो यस कह देता, $10 तो मिल ही रहे थे ना उसको। भाई नो कह रहा है तो दोनों कुछ भी नहीं मिल रहा, उसको यस ही तो कहना है, $10 उसके हाथ में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी उस 90-10 वाली प्रोबेबिलिटी में 97% लोग नो कह रहे हैं। क्यों? दूसरे को ज्यादा क्यों मिले? 80-20 में भी 6% लोग यस कह रहे हैं, और आप देख लो 94% लोग नो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? दूसरे को ज्यादा क्यों मिले, है ना। लेकिन अगर आप यस कह रहे हो तो मिल तो रहा है ना कुछ, अदरवाइज तो मिल ही नहीं रहा। अब इंटेलिजेंट आदमी जो 3% है या 6% है, आप देख लो इंडिया में एक्चुअल में 3 या 6% लोग ही लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई ना कहूंगा तो कुछ मिलेगा नहीं, इससे कुछ तो मिल रहा है ना। वो बार बार ये देखते हैं कि अगर, जैसे अगर मैं एग्जांपल बात करूं, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं यस कहूंगा तो मुझे $10 मिल जाएंगे,
अगर मैं नो कहूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो यस कह देते हैं। ठीक है, लेकिन 94% वाले क्या सोच रहे हैं, अगर मैं यस कह दूंगा तो मुझे $10 मिलेंगे, लेकिन इसको 90 मिलेंगे, है ना। और अगर मैं नो कह दूंगा तो मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको भी 90 नहीं मिलेंगे। तो उनको खुशी इस चीज में नहीं है कि मुझे $10 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनको खुशी इस चीज में है कि इसको 90 नहीं मिलेंगे। तो दूसरे की डिफिट उन्होंने ढूंढी रदर देन अपनी प्रॉफिट के बजाय। अब ये बात अलग है कि वो अगर बेवकूफ आदमी होगा तो $90 लेके भी गवा देगा। आप $10 को भी बहुत कुछ बना सकते हो अगर आप में इंटेलिजेंस है। तो इतना फर्क होता है एक इंटेलिजेंट आदमी और एक बेवकूफ आदमी में। अब बेवकूफ आदमी बेवकूफ कैसे होता है, इन्हीं टेक्निक्स की वजह से जो आपने आज थोड़ी बहुत ट्राई करी। इसको थोड़ा सा अगर आप चेंज करोगे तो आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बेटा बात बहुत छोटी छोटी है, एक बात मैं आपको बता दूं, बात छोटी छोटी ही होती है लाइफ में, लेकिन वो रिजल्ट बड़े बड़े दे जाती है, इसलिए उस पर काम करना जरूरी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है ना। बात लॉजिकली बस इतनी सी होने वाली है, कोई हत्या हत्या और ऐसा नहीं होने वाला। बात छोटी छोटी है, लेकिन वो छोटी छोटी बहुत बड़े रिजल्ट को इम्पैक्ट करती है, इसलिए उस पर ध्यान देना जरूरी है। बात समझ में आई नहीं, से यस और नो। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि प्रॉब्लम ढूंढे रेदर देन अ सॉल्यूशन। रिजल्टिंग गिवन सॉल्यूशन हमारा काम का नहीं होता, प्रॉब्लम और उस पर लगाने वाली क्रिएटिविटी हमारे काम की होगी, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर कुछ भी आ जावे, हमारी क्रिएटिविटी उसको रिजल्ट देगी, ना कि सॉल्यूशन, क्योंकि वहां सॉल्यूशन गिवन तो है ही नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, से यस और नो। नहीं, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं अपने माइंड से, गिवन सॉल्यूशन में क्या क्या दिया गया है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना। अभी अभी बोला मैं कि उसने जो श्लोक था उसमें यह ढूंढा कि उसके काम का क्या है, क्या दे रखा है, क्या हो सकता है, क्या मैं यूज कर सकता हूं। इंटेलिजेंट आदमी ने यह ढूंढा। दूसरे आदमी ने क्या ढूंढा, अरे देखो यार ऐसी ऐसी लड़ाई होगी और वो हो गया, मतलब गिवन सॉल्यूशन ढूंढा उसने।